तो आज का टॉपिक है क्या, डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, चलो तो देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है। अच्छा, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, ऑलरेडी स्टडीड अबाउट कंडक्टर्स। ठीक, तो कंडक्टर्स के बारे में क्या पढ़ा था कि कंडक्टर्स में क्या होता है, एक खास बात होती है, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पहले देख चुके हैं, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले प्लेलिस्ट में, है ना, कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर्स इज जीरो, है ना। ये क्यों होता है तुम लोग जाके देख लेना, वापस से उस पे उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम, है ना, वो प्लेलिस्ट में एक वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले प्लेलिस्ट में, देख लेना उसको, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशंस में ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सरफेस चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन, सरफेस चार्ज नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर्स, ठीक है, विच मूव, ठीक है, एंड create a field inside the conductor which is equal and opposite to the applied field। ठीक है, अगर तुम कंडक्टर को किसी एक फील्ड में डाल दोगे, एक्सटर्नल फील्ड में, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, तो उसके इलेक्ट्रॉन से रीअरेंज करेंगे, ठीक है, और रीअरेंज करके एक्सटर्नल फील्ड को फिर क्या कर देंगे, उनका अपना एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जो कि एक्सटर्नल फील्ड को एग्जैक्टली कैंसल आउट कर देगा, है ना। तो डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक्स डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। है ना, they however have dipoles, ठीक है, which rearrange themselves according to the applied external field, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक्स में डाइपोल्स होंगे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और वो डाइपोल्स ना अपने आप को रीअरेंज करेंगे। बहुत ज्यादा इसके डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, वो कभी और आराम से डिस्कस करेंगे। फिलहाल तुम्हारे लिए मेन चीज ये है, ठीक है, कि जो डाइपोल्स है, इन डाइपोल्स की वजह से, है ना, डाइपोल्स की वजह से फील्ड क्रिएट होगा एक, ठीक है, देखो कैसे फील्ड क्रिएट होता है। जैसे मान लो, एक डाउट हाँ बोलो। सर, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। जैसे मान लो ये एक डाइइलेक्ट्रिक का एक स्लैब है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक डाइइलेक्ट्रिक का स्लैब है और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, ठीक, तो क्या होगा, ये डाइइलेक्ट्रिक के जो एंड्स हैं, ध्यान रखना, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और इधर राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है,
ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं बाउंड इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक, ये जो है ना, बाउंड इंड्यूस्ड चार्जेस आर डेवलप्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, समझे, आर डेवलप्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, अब तुमको पता है कि ये जो चार्जेस हैं ये खुद का एक अपना फील्ड क्रिएट, किस तरफ होगा वो फील्ड, किस तरफ होगा, बोलो। पॉजिटिव से नेगेटिव होगा ना। पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है ना फील्ड, और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, तो ये मान लो ई डैश है, हाँ ठीक है। हाँ तो क्या होता है, these bound charges create a field of their own। तुम लोगों ने वीडियो देखा है क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, व्हाई इज देयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर? नहीं सर। नहीं देखा है ना, देखो, टाइम नहीं बचेगा फिर, नहीं तो, ठीक है। तो दीज बाउंड चार्जेस जो हैं ये क्या करेंगे, क्रिएट अ फील्ड ऑफ देयर ओन, और वो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दैट फील्ड विल बी ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, ठीक है ना। नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक is the vector sum of these two fields, समझ गए, यानी कि ई नेट जो होगा वो क्या होगा, बोलो, E minus E dash। ई प्लस ई डैश, ई वेक्टर, अच्छा, वेक्टर फॉर्म में प्लस लिखोगे ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ ई वेक्टर प्लस ई डैश वेक्टर। ई डैश ई डैश किधर है, देखो, अपोजिट डायरेक्शन। ये, और ये है Left हमारा एक्सटर्नल फील्ड, ठीक। और ये ई डैश किसकी वजह से क्रिएट हुआ, पॉजिटिव। ई डैश किसकी वजह से क्रिएट हुआ, ये जो चार्जेस आए ना यहाँ पे, जो इसके बाउंड्री पे चार्जेस आए हैं, चार्जेस के वजह से। है ना, उन चार्जेस की वजह से। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ई नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा, हाँ मैग्नीट्यूड में हमको माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो ई का मैग्नीट्यूड माइनस ई डैश का मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो ये कम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज रिड्यूस्ड देन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए, बराबर। हाँ जी। अच्छा, तो मान लेते हैं, लेट अस से कि वो रिड्यूस हुआ बाय अ फैक्टर ऑफ के, लेट अस से दैट द फील्ड gets reduced by a factor of k, मतलब जो नेट फील्ड रह गया वो कितना रह गया, ई नेट जो है, इसको ऐसा लिखूंगा मैं, ई बाय के, ठीक है, कम हो गया ना, तो के का फैक्टर से कम हो गया,
सो ये जो K है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दिस K इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल. ठीक है. Yes, और sir. द डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक का मेन काम क्या है, कंक्लूजन क्या निकला? Due to the presence of dipoles inside the dielectric, क्या हो रहा है? The field gets reduced by a factor of K. और ये K को क्या बोलते हैं हम लोग? It's called the dielectric constant of the material. समझ गए? बराबर. चलो अब हाँ सर. मतलब ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, है ना. K डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल. ऑन द मटेरियल. जैसे कि पानी के लिए K का वैल्यू होता है 81. ठीक है, इस तरह. ठीक है. फॉर वाटर K इज इक्वल टू 81. ठीक. चलो तो अब देखते हैं. Now what happens to the capacitance of a capacitor when a dielectric is inserted. ठीक है, between the plates. ठीक. चलो देखते हैं. मान लो ये तुम्हारे पास एक कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हैं. ठीक है, इसको बैटरी से हमने कर दिया क्या, चार्ज. तो चार्जेस क्या क्या आएंगे? यहाँ पे Q आया, यहाँ पे क्या आया, -Q. और ये बैटरी का EMF है E. ठीक. लेट द चार्जेस डेवलप्ड B plus Q and -Q. ठीक है, -Q on the capacitor plates मान लेते हैं. ठीक है, by connecting them to a battery. ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करके मान लो चार्जेस हो गए +Q -Q. ठीक. अब क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट द बैटरी. नाउ डिस्कनेक्ट द बैटरी. ये मैं इसलिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस टू इंश्योर कि सॉरी इंश्योर दैट द चार्जेस ऑन द प्लेट्स डोंट गो एनीवेयर. समझ गए? कहीं नहीं जा पाएगा ना चार्ज अगर कनेक्शन काट दो तो. When the dielectric is inserted. समझ में आई बात? अगर बैटरी कनेक्टेड रखोगे ना डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में डालते टाइम, if the battery is kept connected, ठीक है, when the dielectric is inserted. ठीक है,
charges will flow from the battery to the plates. ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बैटरी हटा दिया, बैटरी हटा दिया। बैटरी क्यों हटाया समझ में आया? बोलो, हाँ अरे सर। बोलो ना। चलो हाँ अब सर। हमने क्या किया, हमने इसमें डाल दिया एक डाइलेक्ट्रिक का एक स्लैब डाल दिया, ठीक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। इस पे चार्ज कितना रह गया, प्लस क्यू। इस पे चार्ज कितना रह गया, माइनस क्यू। अच्छा, अब जैसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हुआ, फील्ड कम हो गया क्या? बोलो, फील्ड कम हो गया ना बीच हाँ में? सर, फील्ड कम होगा। हाँ। When the dielectric is inserted, electric is inserted, field कम हो गया, the field between the plates gets reduced by a factor of k. बोलो, है ना? तो अब तुम लोगों ने पढ़ा है ना सर पर हाँ बोलो बोलो बोलो। अभी जैसे हम लोग ने पहले डिसाइड किया था कि जो रहेगा डाइलेक्ट्रिक, उसके अंदर चार्जेस है, बीच में कैसे चार्जेस लेंगे हम लोग, कौन से साइड में पॉजिटिव लेंगे, कौन से साइड पे नेगेटिव? डाइलेक्ट्रिक, अच्छा वो भी कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कैसा चार्ज था प्लेट पे? प्लस क्यू। प्लेट पे था प्लस क्यू। ऊपर वाले प्लस पे, प्लेट पे प्लस क्यू था, नीचे वाले पे कितना था? माइनस क्यू। माइनस क्यू। तो फील्ड किधर था? नीचे। नीचे की तरफ था, प्लस टू माइनस। ठीक है। हाँ सर। ये मेरा ई नॉट था मान लेते हैं, है ना? लेट इनिशियल फील्ड बी ई नॉट, क्यों चलेगा? हाँ। when there was no dielectric, ठीक। है ना? अच्छा, अब डाइलेक्ट्रिक की वजह से ये फील्ड कितना हो जाएगा ये बताओ? ई नॉट बाय के। यस, ठीक है। तो ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक the new field becomes कितना? ई नॉट बाय के। E naught by K, where K is the dielectric constant. अच्छा, अब तुम लोगों ने पढ़ा है ना V is equal to ED पढ़ा है, D सेपरेशन है, क्यों? हाँ। हाँ सर। Let the separation between the plates be D. अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो V is equal to ED बोल सकता हूं मैं? हाँ सर। तो द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? न्यू पोटेंशियल डिफरेंस across the plates is E naught by KD. E naught by KD. E naught by K into D, into D. क्यों? हाँ। अच्छा, और E नॉट इंटू डी क्या था? वो V था, V इनिशियल। वो पुराना वाला था। हाँ, मतलब जो पुराना वाला पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था देखो तो जरा, जब बैटरी कनेक्टेड था तो। प्लस क्यू। ये था ना ई, हाँ वही था सब, था। ये था ना? हाँ। चलो Yes, sir. तो इसको मैं E बाई के लिख दूं? यस सर।
ये ई नॉट डी है वो पुराना पोटेंशियल डिफरेंस है, समझे, ध्यान रहे, ई नॉट डी इज ओल्ड पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन बैटरी वाज कनेक्टेड, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये चीज हम लोग देखा था ना, Q इज इक्वल टू C इंटू ई, था ही ऐसा, बोलो। हाँ सर, R is equal to capacitance into, Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, था ना पहले, हाँ फॉर द इनिशियल हाँ। सिचुएशन। हाँ सर। अच्छा, तो अभी जो है, अभी क्या है बताओ, अभी क्या हो गया है, फॉर द न्यू सिचुएशन चार्ज तो वही है, क्यों, हाँ, Q is equal to फॉर द न्यू E into सिचुएशन E by K. चार्ज सेम है, क्योंकि हमने तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर रखा है। तो Q इज इक्वल टू C डैश इंटू नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E E by K. upon K. बोलो ना रे, E बाई के, तो C डैश E इंटू upon K. E बाई के, चलेगा। हाँ सर। अच्छा, Q कितना है यहाँ पे डालो वैल्यू, Q का वैल्यू CE, तो CE इज इक्वल टू C डैश E बाई के, तो C डैश कितना हो गया, K टाइम्स C, समझे, E. Yes, sir. यानी कि हाँ डाइलेक्ट्रिक के सर। इंसर्शन से क्या हो गया, कैपेसिटेंस, 3 times बढ़ गया. yes, this E means that due to the insertion of the dielectric, the capacitance increases by a factor of 8 times. K, है ना, ये ध्यान रखना, हाँ सर। है कि नहीं, सिंपल है।